हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहाँ हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ना, ये होता क्या है। पेरिफेरल नर्व्स जो होते हैं ना, ये हमारी पूरी बॉडी को ना कनेक्ट करते हैं हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में, यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में ये हमें कनेक्ट करते हैं। इनका काम होता है टू डिलीवर सिग्नल्स अबाउट फिजिकल सेंसेशन बैक टू द ब्रेन। जैसे कि ना हम एक दूसरे लोगों को मैसेज भेजते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप पर इंटरनेट के थ्रू, वैसे ही ये पेरिफेरल नर्व्स जो होते हैं ना, ये हमारे और हमारी ब्रेन के बीच में इंटरनेट जैसा काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे को मैसेज भेजने जैसा काम करते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ना, ये तब होता है जब हमारी पेरिफेरल नर्व्स जो है ये ठीक से काम नहीं कर रही होती है, उनमें कोई प्रकार का इन्फ्लेमेशन या डैमेज आ जाए, उसकी वजह से ये हो सकता है। पेरिफेरल नर्व्स ना 3 प्रकार की होती है। एक होती है सेंसरी नर्व्स, यानी कि जो हमारी ना सेंसेस को पहचानती है, यानी कि किसी ने हाथ लगाया तो उसका सेंसेशन या हमारी जाके सीधा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाती है। दूसरी होती है हमारी मोटर नर्व्स, जो कि हमारी ना जो मसल्स होते हैं ना, उनसे कनेक्टेड होती है। फिर आती है ऑटोनॉमिक नर्व्स, ये जो होती है ना, ये नर्व्स कनेक्ट होती है हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के साथ में। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ना, ये कोई भी एक ग्रुप में हो सकती है, ठीक है, या फिर ये तीनों भी जो ग्रुप्स है ना, इन तीनों में हो सकती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें ना, तो हमें हाथों और पैरों में ना टिंगलिंग की फीलिंग आती है, यानी ऐसा लगता है कि कोई ना गुदगुदी कर रहा है। एक ना अनबियरेबल सा पेन सेट हो जाता है कभी कभी। अगर आपको ना नम्बनेस फील होती है हाथों में, यानी कि सुनपन फील होता है, तो ये भी एक सिम्टम है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। या अगर आपके हाथों से ना कभी कभी कोई चीजें फिसल जाती है, आप चीजें हाथों में पकड़ नहीं पाते अच्छे से, तो ये भी एक सिम्टम है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। मेंस में ना सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी ना ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी का एक सिम्टम हो सकता है। अगर डाइजेशन में ना डिफिकल्टी हो, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, या अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेट आता है, या कभी कभी ना शॉकिंग सेंसेशंस फील होते हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के। ये अब जानते हैं कॉजेस के बारे में। तो कॉजेस की अगर हम बात करें ना, ओवरवेट होना, किडनीज में कोई प्रॉब्लम होना, या हमारी किडनीज जो है ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, उसकी वजह से ये हो सकता है। कभी ये ना एज रिलेटेड भी हो सकता है, यानी कि एज ज्यादा होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन की डेफिशिएंसी होना, जैसे कि स्पेशली विटामिन ई की डेफिशिएंसी होना, विटामिन B12 की या B6 की डेफिशिएंसी होना, उसकी वजह से ये हो सकता है। हमें किसी प्रकार की इंजरी हो गई हो, या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अगर आप कोई प्रकार के मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या फिर अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। चलिए आप जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करिए ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। और ये देखिए, आपको ये दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम पेज, तो आप वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं ना नए नए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के फोटोज डालती रहती हूँ, तो आप उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। आज हम ना एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ऊपर। तो ये जो पॉइंट नहीं हमारी बैक साइड ऑफ द हैंड पर है, हमारी मिडिल फिंगर पर। चलिए इसकी लोकेशन जानते हैं। हमारी मिडिल फिंगर का ये जो बीच वाला जॉइंट है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अगर आप इसका प्रॉपर हाफ में एक सेंटर में एक पॉइंट निकाल ले, ठीक है, इसका एक प्रॉपर सेंटर पॉइंट निकाल ले, तो उसके जस्ट बाजू में टुवर्ड्स हमारे थंब है ये पॉइंट। हमारी मिडिल फिंगर का जो मिडिल जॉइंट है, इसका अगर आप प्रॉपर सेंटर पॉइंट निकाल ले, तो उसके जस्ट बाजू में टुवर्ड्स थंब है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है स्टमक 40। देखिए एकदम लास्ट में नहीं है, ठीक है, इसके जस्ट बाजू में है। ठीक है, हम यहाँ ना एक जिमी के बैक साइड लेंगे और प्रॉपरली ये पॉइंट को आपको अच्छे से प्रेस करना है। ठीक है, आप 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से प्रेस करिए। उसके बाद हम यहाँ पे ना मैग्नेट थेरेपी करेंगे। उसके लिए हम लेंगे ब्यूल मैग्नेट्स। अगर आपके पास ये मैग्नेट्स नहीं है और अगर आपको खरीदने हैं, तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है, जिसमें ये मैग्नेट्स, जिमीज और बाकी सारी चीजें जो हम लोग एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं, वो सभी उसमें डाली हुई है। तो मैंने उसके ऊपर ना एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप वो जरूर देखिएगा, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ये हमसे जरूर खरीद सकते हैं। ये पॉइंट पर हम मैग्नेट इस प्रकार लगाएंगे कि आपकी स्किन को जो टच होगा ना, ये होगा येलो साइड ऑफ द मैग्नेट, और आपको बाहर
और आपको बाहर से जो देखेगा वो होगा वाइट साइड ऑफ द मैग्नेट। तो आपको ये जो पॉइंट है इसकी एनर्जी को इंक्रीज करना है। तो ये पॉइंट पर प्रॉपरली आपको ये एक मैग्नेट ऐसे लगा देना है। आपको ये मैग्नेट 8 से 10 घंटे लगाकर रखना है। ये पॉइंट बायलैटरल है, यानी कि आप इसे दोनों ही हाथों पर कर सकते हैं। और जब भी आप ये पेपर टिप्स निकालोगे ना, तो आपको पेपर टिप्स फेंक देनी है और बाकी जो दोनों मैग्नेट्स है ना, उन्हें साथ में लाकर रख देना है, ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और आप उसे वापस यूज कर सके। ये मैग्नेट्स कभी खराब नहीं होते। तो ये ट्रीटमेंट डेली करिएगा, आपको इसका असर डेफिनेटली फील होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।